हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। आपकी बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, ध्यान से और पूरे क्वेश्चन समझने का प्रयास करना, फिर आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्यूशन लिख लेना। पहले आप पूरा क्वेश्चन समझेंगे ढंग से, उसके बाद ही इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि टू इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 3 मीटर। टू इक्वल चार्ज है हमारे पास। सपोज फर्स्ट की वैल्यू है Q, तो सेकंड है उसकी वैल्यू कितनी होगी Q, और डिस्टेंस है बच्चों 3 मीटर। ये रिपल्सन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1.6 न्यूटन एक्ट ऑन इट। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है बच्चों 1.6 न्यूटन। क्लियर? द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज विल बी। तो हमें जो चार्ज है ना, इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब Q की हमें वैल्यू निकालनी है। क्लियर बच्चों? अगर दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे हों और बात कर रहा हो फोर्स की, तो हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों इसमें सारी वैल्यू जमा दीजिए। फोर्स 1.6 न्यूटन, आप इसको 16 इंटू 10 टू दी पावर -1 लिख सकते हो। एक ही बात है। K की वैल्यू बच्चों मैंने आपको बता रखी है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 की वैल्यू भी Q है और Q2 की वैल्यू भी Q है। तो Q इंटू Q हो गया बच्चों कितना, Q स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है 3, और 3 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 9। क्लियर है यहां तक? इस 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया। आगे देखिए, हमें Q स्क्वायर निकालना है पहले, तो तभी तो Q निकलेगा भाई। तो अब 10 टू दी पावर 9 को नीचे लेके जाइए। देखो ध्यान से, यहां 10 टू दी पावर 9 इंटू Q स्क्वायर है, तो 10 टू दी पावर आप 9 नीचे लेके गए और नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। आपको क्या नजर आएगा, ध्यान से देखना। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 10 टू दी पावर -1। 9 नीचे से ऊपर गया तो 10 टू दी पावर -9। क्लियर है? रूट ले लीजिए। सॉरी, Q स्क्वायर का रूट कितना आएगा Q, 16 का रूट कितना आएगा 4, और यहां बच्चों 10 टू दी पावर -10 है। 10 टू दी पावर -10 का आएगा 10 टू दी पावर -5। पावर रूट लेते समय हाफ हो जाती है। कूलम। अच्छा, -6 होता तो आप इसको माइक्रो बना देते, माइक्रो। तो आप ऐसा करिए, इसको Q इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू दी पावर -6 लिख सकता हूं ना, और 10 टू द -6 कितना बन जाएगा, माइक्रो। मीन्स जो Q की वैल्यू आई है बच्चों, वो आई है 40 माइक्रो कूलम। तो जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 40 माइक्रो कूलम। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है या जो राजस्थान बोर्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके लिए मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि हमारे पास दो इक्वल चार्ज हैं, उनके बीच में 1.6 न्यूटन रिपल्सन फोर्स लग रहा है। हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने कूलम्ब्स लॉ की बात की। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सारी वैल्यू जमाई और सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 40 माइक्रो कूलम। क्लियर है बच्चों? नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, वो देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज। दो चार्ज हैं, सपोज Q1 Q2 मान लीजिए, डिस्टेंस बीच में आ रही होगी, उनके बीच में फोर्स है F। आई रिपीट क्वेश्चन, कैपिटल F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड। अगर हम उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको ट्रिपल कर दें, देन फोर्स बिकम
द चेंज विल बी, तो नया फोर्स क्या होगा? ऑप्शन है कैपिटल F, Fi3, Fi9 या Fi27। देखिए ध्यान से, आप दो चार्ज मान लो, लेट दिस चार्ज इज Q1 एंड अदर चार्ज इज Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। बोला गया है कि इनके बीच में फोर्स कैपिटल F है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन ए न्यू कंडीशन वी चेंज डिस्टेंस नॉट चार्ज, चार्ज रिमेन कांस्टेंट, चार्ज पर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है बच्चों। तो Q1 Q1 ही होता और Q2 Q2 ही रहेगा। भाई चार्ज पर भी इफेक्ट बोलता तो हम बात करते, लेकिन ये चार्ज की तो बात ही नहीं कर रहा है। एंड डिस्टेंस इज बिकम ट्रिपल्ड। इनिशियल डिस्टेंस R थी, तो अब डिस्टेंस बच्चों 3R हो जाएगी। इस कंडीशन में फोर्स कितने टाइम होगा इसका? नया फोर्स आप F डैश मान लीजिए सपोज, कितना आएगा? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 3R का स्क्वायर। तो जो नया फोर्स आएगा F डैश, वो आएगा बच्चों K Q1 Q2 अपॉन 9R स्क्वायर। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिख रहा है ना आपको? मैं चाहूं तो इस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर सकता हूं? F। देन F डैश इज इक्वल टू F/9। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम चार्ज के बीच की डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें, चार्ज के बीच की डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें, तो फोर्स इसकी इनिशियल वैल्यू का 1/9 हो जाएगा। मतलब नया फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? F/9। दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्लियर है ना? चलिए देखिए, आप स्क्रीन पॉज करके अभी लिख लीजिए, यहाँ कुछ देर बाद लिख लेना तो पूरा हो जाए ना, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िए। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻19 कूलम। थोड़ी मिस्टेक है इसमें, बोल रहा है किसी बॉडी पर चार्ज है, हमें चार्ज क्यू दिया हुआ है, ये बच्चों 5 ना होकर के 4.8 है। इसने बोला ना 5 × 10⁻19, 4.8 × 10⁻19 कूलम। अपनी बुक में आप करेक्शन कर लेना। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4.8 × 10⁻19 कूलम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ फ्रॉम इट विल बी। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपको किसी बॉडी को इतना चार्ज देना है, वो भी पॉजिटिव। बच्चों जब भी हमें पॉजिटिव चार्ज देना होगा तो हम बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लें उससे, बॉडी से, कि बॉडी पर ये चार्ज आ जाए। मतलब मुझे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें क्या निकालना है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें गिवन क्या है कि किसी बॉडी को हमें 4.8 × 10⁻19 कूलम्ब चार्ज देना है, तो मुझे उस से कितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है। तो हमने एक लॉ पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो क्या? क्वांटलाइजेशन ऑफ चार्ज। याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटलाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q = Ne। हमें तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो N = आएगा Q/E। तो यहां से अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Q है बच्चों 4.8 × 10⁻19 और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। नेक्स्ट N = -19 से -19 कैंसिल हो गया, पॉइंट ने पॉइंट को काट दिया और यहां से आएगा बच्चों 3। अगर आप किसी बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हो तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 4.8 × 10⁻19 कूलम। आई होप
आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है ना। आप इनको ढंग से अब नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके आप लिख लें जल्दी से फास्ट। हम जिएंगे किसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज +9e एंड +e आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 2 चार्ज है मेरे पास। कौन कौन से? पहला चार्ज है +9e एंड सेकेंड इज +e, और बोल रहा है कि इन दोनों को 16 सेंटीमीटर पर रख दिया गया है। बीच की डिस्टेंस है बच्चों 16 सेंटीमीटर। वेयर अनदर चार्ज Q शुड बी प्लेस्ड टू बी इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनना बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वो जगह है जहां नेट फोर्स 0 हो। नेट फोर्स कितना हो? 0। सपोज आपने चार्ज Q यहां रखा, इससे बाहर, तो ये पॉजिटिव इसको रिपल्स करेगा और ये पॉजिटिव भी इसको रिपल्स करेगा। मतलब अगर मैं Q चार्ज को इस लाइन से इधर रख देता हूं तो ये दोनों चार्ज उसको रिपल्स करेंगे। इन दोनों की वजह से फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, और जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं मिलेगा, और ना ही इस लाइन के बाहर मिलेगा। पर अगर कहीं बीच की बात करूं, बिल्कुल मिड की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी अगर मैं बीच की बात करता हूं बच्चों, तो ये पहला चार्ज इसको रिपल्स करेगा और ये चार्ज इसको इधर रिपल्स करेगा। दोनों की वजह से फोर्स होंगे, दे आर इन ए अपोजिट डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम बनने की संभावना है। याद रहे बच्चों, जब चार्ज सेम साइन के हों तो इक्विलिब्रियम कहीं बीच में मिलेगी, बिल्कुल बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में आएगी। पर कहां? जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास। सोचो, इसको नाम ए दिया मैंने, इसको नाम बी दिया मैंने, इसको नाम ओ दिया। सपोज दिस इज द डिस्टेंस इज एक्स एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इज 16 माइनस एक्स। क्लियर है? अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इन इक्विलिब्रियम एफ ओ ए इज इक्वल टू एफ ओ बी। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ओ पर ए के कारण फोर्स और बी के कारण फोर्स बराबर होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम आ सकता है। नाउ एफ ओ ए, इस सिस्टम को देखिए, के Q1 Q2 डिस्टेंस कितनी है? x, एक्स स्क्वायर। अब OB की बात करूं, इस सिस्टम को देखिए, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? देखो, K ने K कैंसिल कर दिया, Q ने Q कैंसिल कर दिया और E ने E कैंसिल कर दिया। क्लियर है यहां तक? अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो बच्चों ऊपर कितना है 1, यहां कितना एक्स स्क्वायर, तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसका अगर मैं रूट लूंगा बच्चों तो x इज इक्वल टू 9 का 3 और यहां से 16 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करता हूं बच्चों, x इक्वल टू 48 माइनस 3x। 3x को इधर लेके आऊं, x पहले से बैठा हुआ है, 4x इक्वल टू 48 एंड नाउ x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी वो बच्चों +9e से 12 सेंटीमीटर दूर होगी। अब चूंकि टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है तो E से 16 माइनस 12 है, यानी कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रहा होगा। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। नाउ नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। पढ़िए, 2 आइडेंटिकल स्पेयर
हैविंग अपोजिट एंड अनइक्वल चार्ज आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर। बोल रहा है टू आइडेंटिकल स्पेयर, आइडेंटिकल स्पेयर का मतलब है उनकी रेडियस इक्वल है। दो स्पेयर मान लिए मेरे दिमाग में ए और बी, आइडेंटिकल हैं मतलब उनकी रेडियस कैसी है, इक्वल। उन पर अपोजिट और डिफरेंट चार्ज है, एक पर कहीं पॉजिटिव मान लो, एक पर कहीं नेगेटिव मान लो, एक पर कुछ पॉजिटिव में मान लो 15 कूलाम है, नेगेटिव मानो -10 कूलाम है, कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब पाबंदी नहीं है अपन पर इस बात की ना। टू आइडेंटिकल स्पेयर हैविंग अपोजिट एंड अनइक्वल चार्ज आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर। बीच की डिस्टेंस जरूर कितनी है, 90 सेंटीमीटर। दीज आर टच टू ईच अदर एंड देन आर प्लेस एट देयर इनिशियल पोजिशन। हमने उन दोनों को टच किया और वापस से उनकी इनिशियल पोजीशन पर रख दिया। अब देखो यहां बच्चों क्या बात समझने वाली है, सोचना। अज्यूम हमारे पास एक स्पेयर है ए, इस पर आप समझने के लिए मान लो +20 कूलाम आवेश है, +20 कूलाम चार्ज है, एंड अदर स्पेयर सेकंड -10 कूलाम, एक पर +20 एक पर -10, तो साइन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है। तो +20 और -10, फिर इन दोनों को टच किया तो बच्चों +20 और -10 टोटल मिलकर के कितना होगा, +10। और जब इनको सेपरेट करूंगा तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बढ़ा रखी है चार्ज की, जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन द रेशियो ऑफ रेडियस होगा। रेडियस आइडेंटिकल की वजह से इक्वल है तो वो इक्वल रेशियो में बटेगा। +20 -10 मिलकर के +10 हुआ, और इक्वल मतलब बराबर बांटूंगा उसको तो 5 और 5 आएगा। कहने का मतलब जब दो आइडेंटिकल स्पेयर को मैं टच करके अलग करूंगा ना तो उन पर चार्ज कैसा होगा, लास्ट में इक्वल। अब दोबारा पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल स्पेयर हैविंग अपोजिट एंड अनइक्वल चार्ज आर केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर। दीज आर टच टू ईच अदर एंड देन दे आर प्लेस्ड एट देयर इनिशियल पोजीशन। कहने का मतलब अब उन पर जो चार्ज रहा होगा बच्चों बराबर रहा होगा। ये पूरी थ्योरी इस बात को समझाना चाह रही है कि जब आइडेंटिकल स्पेयर को टच करके अलग करते हैं ना तो उन पर लास्ट का जो चार्ज आएगा वो इक्वल आएगा। देन ए रिपल्सिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 0.025 न्यूटन एक्ट बिटवीन देम। मेरा कहने का मतलब ये है कि दो चार्ज आपने रख दिए तो बाद में तो इन पर चार्ज की वैल्यू बराबर ही होगी। इस पर भी क्यू मान लो, इस पर भी क्यू मान लो, डिस्टेंस मान लो 90 सेंटीमीटर, तो उनके बीच में जो फोर्स है ना 0.025 न्यूटन है। ऐसा ही मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करके देखा था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब ये फाइंड द चार्ज ऑन ईच देम विल बी, उन पर दोनों पर चार्ज क्या है ये हमें अब निकालना है, क्यों हमें निकालना है। इसमें तो डायरेक्ट बोल दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि चार्ज इक्वल है, और इसमें इसने लैंग्वेज सुनाई है आइडेंटिकल वाली, ये आप समझना ध्यान से बात को। अब तो नॉर्मल है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फटाफट लिख दूँ, ध्यान से देखना। F = K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर दें बच्चों, F कितना है, क्या इसको 25 × 10⁻³ लिख सकते हैं क्या? K को 9 × 10⁻9 लिख सकते हैं क्या? Q1 गुना ये Q² आ जाएगा, और डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ बच्चों तो 90 × 10⁻², मतलब 9 × 10⁻1। इसका अगर मैं स्क्वायर करके देखो बच्चों, चलो लिख दो आप तो 90 × 10⁻², और 90 × 10⁻²। अब आप यहां से क्यू निकाल लीजिए। देखो 0 से 0 और ये माइनस के 2 कैंसिल आउट हो गए, 9 से बच्चों 9 कैंसिल आउट हो गया, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं बच्चों तो ये आएगा Q² × 10⁻9, और इसका अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो 25 × 9 × 10⁻⁻5। यहां से अगर मैं Q² निकालना चाहूं तो देखिए बच्चों 9 नीचे जाके ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये बचेगा 25 × 9 × 10⁻14। अगर मैं रूट लेना चाहूं तो बच्चों 25 का तो 5 और 9 का 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। वही बात आगे इसको माइक्रो लिखना है तो 10⁻⁻6 लिखना होगा, लेकिन -7 एक एक्स्ट्रा है, 5 × 3 15 होगा, पर एक अगर माइनस ले जाए तो 1.5 बन सकता है वो 1.5 × 10⁻6 कूलाम इसको लिख सकता हूँ मैं। मीन्स जो चार्ज की वैल्यू आई है
दैट इज 1.5 माइक्रो कूलम। बात समझ में आई ना? उन पर जो फाइनल चार्ज रहा होगा वो रहा होगा बच्चों 1.5 माइक्रो कूलम। ठीक, उम्मीद है आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए ग्लास प्लेट is placed between two charge, then the electric force acting between them with respect to the previous will be। क्वेश्चन ये है, थोड़ा इजी भाषा में बोलूं कि दो चार्ज हैं, उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ मान लीजिए। अगर मैं कोई ग्लास की प्लेट रख दूं, मतलब मीडियम रख दूं, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं यहां पर बच्चों आपको एक हेडिंग पढ़ाना चाहता हूं, आप भले ही नोट्स में लिख लेना। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फोर्स, एक हेडिंग है, आप उसे पढ़ लीजिए ढंग से, समझ लीजिए। मैंने थ्योरम नहीं पढ़ाई थी कि अगर हम दो चार्ज के बीच में मीडियम रख दें तो फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा। ध्यान सुनना। सपोज फर्स्ट चार्ज इज Q1, सेकेंड इज Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। क्लियर? अगर मैं बात करूं वैक्यूम में फोर्स की, फोर्स इन वैक्यूम F इज इक्वल टू, अगर बच्चों में कूलाम्स लॉ की बात करना चाहूं तो कूलाम्स लॉ कहता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो फोर्स आएगा कूलाम्स लॉ से वो आएगा बच्चों F इज इक्वल टू K। देखो K का एक फॉर्मूला और है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था मैथमेटिकल वैल्यू K की 9 × 10⁹ है, पर एक फॉर्मूला और है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई। एंड फोर्स इन मीडियम, अगर हम मीडियम में फोर्स की बात करना चाहें बच्चों तो मैंने आपको सिखा रखा है कि ये नॉट जो आता है एप्सिलॉन नॉट, ये है वैक्यूम के लिए, और इसी को अगर मीडियम में कन्वर्ट करना है तो 1/4 पाई नॉट को उठा दीजिए, एप्सिलॉन रह जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है? एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी है वैक्यूम की और एप्सिलॉन किसकी है? मीडियम की। तो इनमें एक रिलेशन होता है, याद रखना उसको, कि मीडियम की जो होती है वो वैक्यूम की इंटू इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी के बराबर होता है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ये वैल्यू अगर इसमें जमा के देखूं मैं तो फोर्स इन मीडियम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करूं अगर मैं 1 से करना तो बच्चों ये आएगा FM अपॉन F इज इक्वल टू, बोलो देख, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों बचा क्या? FM इज इक्वल टू, F को ऊपर ले जाओ, F अपॉन एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर मीडियम में फोर्स निकालना हो तो FM इज इक्वल टू है F अपॉन एप्सिलॉन R। अब जो एप्सिलॉन R है ना वो जनरली ग्रेटर देन 1 होता है। ऑलवेज इसकी जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होती है। और अगर आप F में एप्सिलॉन R का भाग देके ये निकाल रहे हो, इससे क्लियर है कि FM इज ऑलवेज लेस देन F। तो एक स्टेटमेंट बन के तैयार होता है जो आपको याद रखना है। क्या? कि अगर हम दो चार्ज के बीच में, अगर हम दो चार्ज के बीच में मीडियम रख देते हैं, हम दो चार्ज लें और उनके बीच में क्या रख दें बच्चों? मीडियम, तो जो फोर्स उनके बीच में लगेगा ना मीडियम में, वो वैक्यूम के बजाय कम हो जाएगा। अगर हम चार्ज के बीच में मीडियम रख दें तो जो फोर्स है ना वो हमेशा कम हो जाता है बच्चों, ये आप याद रखोगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि भाई इफ ए ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्ज
देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विद रेस्पेक्ट टू द प्रीवियस बिलीवी। ऑप्शन है मोर, लेस, जीरो एंड इनफाइनाइट। तो आंसर होगा बच्चों लेस, घट जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आप स्क्रीन पॉज करके ये लिख सकते हो जल्दी से। चलो स्क्रीन पॉज कर रहे हैं ना, और फटाफट लिख दें जल्दी से। यहां 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स इज 3.4 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। बच्चों आपको डाइपोल मोमेंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, आपको P की वैल्यू दी हुई है डाइपोल मोमेंट 3.4 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स आयन विल बी। आपको याद होगा डाइपोल मोमेंट में जो डिस्टेंस होती है उसको बच्चों हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक आपको HCl मॉलिक्यूल दिया हुआ है। बच्चों आपको याद होगा कि HCl इज एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिकॉज इसमें H+ होगा और Cl क्या होगा माइनस। ठीक है ना, तो इसका आपको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है और डिस्टेंस हमें निकलवा रहा है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, डाइपोल मोमेंट की जो डेफिनेशन है उससे हमने निकाला था P = Q × 2a। आपको बच्चों 2a चाहिए तो 2a का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों P/Q। अब इसमें अगर मैं वैल्यू जमाऊं 2a = P है बच्चों 3.4 10⁻³ और Q की अगर मैं बात करूं 1.6 10⁻⁹। तो यहां से 2a = देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 34 4/16। 2 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 17/8 इंटू 10⁻16। देन 2a = 8 2 = 16 0.10 8 1 = 8 2 20 2 लिख दीजिए 10⁻16 मीटर। क्लियर? तो जो HCl मॉलिक्यूल है उसमें जो आयंस के बीच की डिस्टेंस है वो बच्चों कितनी होगी 2.12 इंटू 10⁻16 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। एक तो इलेक्ट्रॉन है बच्चों और एक प्रोटॉन है, आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए एक जैसा है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन के लिए। द रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेशन विल बी। जो उनका एक्सीलरेशन है उसका मुझे रेशियो निकालना है। ध्यान से देखना बच्चों, एक्सीलरेशन की बात करिए तो एक तो F = होता है ma, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है बच्चों तो एक होता है F = QE। जब इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन में मास है, उसकी वजह से फोर्स कितना आएगा ma, F = ma। और एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F = QE। डाइपोल बताया था मैंने आपको, कहा था ना कि अगर एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता है F = QE। पॉजिटिव है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव है तो फोर्स इज द अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? हमें चाहिए रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन, तो यहां से आप एक्सीलरेशन का फॉर्मूला देखिए पहले, दैट इज QE/m। क्लियर? वी नो Q इज कांस्टेंट। वाई? इसने जो चार्ज की बात की है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी स्मॉल e होगा
और प्रोटॉन का चार्ज भी स्मॉल ही होगा, तो दोनों का चार्ज तो इक्वल है, मतलब कांस्टेंट है। एंड जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। दोनों को एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। क्यू कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, मास तो अलग अलग होगा ना। मीन्स जो एक्सीलरेशन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई क्वेश्चन बोला गया है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की बात की है तो बच्चों एक तो एफ इक्वल टू ए में आएगा और एक आएगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहां से ए आएगा कितना, क्यू ई अपॉन एम। क्यू कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, एंड ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। अब फॉर्मूला बना दीजिए यहां से, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन का ऊपर है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे और मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर। खत्म। तो हमारा जो आंसर होगा द रेशियो इज मास ऑफ प्रोटॉन एम पी रेशियो एम ई, ये हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पॉज करके चलो रफ्तार में नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, लिख चुके होंगे आप ये, तो मैं साफ कर दूं इनको। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, पढ़िए। लाइक चार्ज आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर लेना है बच्चों, स्क्वायर वो जिसकी चारों साइड इक्वल हो। क्लियर? सपोज स्क्वायर का नाम है ए बी सी डी और चारों कॉर्नर पर लाइक चार्ज आपने क्यों रख दिया, ठीक है ना। अब पढ़िए, लाइक चार्जेज आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज ई ड्यू टू एनी चार्ज देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर विल बी। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है, चारों साइड आप स्मॉल ए मान लीजिए, चलो इसके चारों कॉर्नर पर लाइक चार्ज इक्वल चार्ज रखे हुए हैं। ये इसका एक डायगोनल, ये इसका दूसरा डायगोनल और ये इसका सेंटर है ओ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी चार्ज की वजह से, एनी चार्ज, कोई भी चार्ज सेंटर पे, पहली बात तो आप ये समझिए कि चारों चार्ज सेंटर पे इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट है, क्यू चारों चार्जों का बराबर है और डिस्टेंस इन चारों चार्जों की सेंटर से इक्वल है, तो इंटेंसिटी इक्वल रहेगी। हर एक की वजह से ये है, आप सोचिए ये चार्ज ए है ना, प्लस आपको पता है पॉजिटिव रिपल्स करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चों ए ऊपर रिपल्सन देगा, तो मेरे हिसाब से तो ये डायरेक्शन तो हो गई किसकी, ई ए की। बी इधर रिपल्स करेगा इसे, ये डायरेक्शन हो गई बच्चों ई बी की। सी इधर रिपल्स करेगा इसे, तो ये डायरेक्शन हो गई बच्चों ई सी की। और डी इधर रिपल्स करेगा इसे, तो ये डायरेक्शन हो गई ई डी की। आप सोचिए ध्यान से, क्लियर है। अब सेंटर पे ई एन ए लिख दो, भले आप चाहो क्या लिख दो कि ई ए और ई सी मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, पर बच्चों बात करोगा डायरेक्शन की तो कैसे है ये अपोजिट। तो एक जगह नेगेटिव चिन्ह आएगा, साइन आएगा, यहां यहां कहीं भी जमा दीजिए। इसी तरह ई बी और ई डी मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, पर डायरेक्शन की बात करूंगा तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव। टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऊपर
वो होगा बच्चों ई ए वेक्टर, ई बी वेक्टर, वेक्टर सम होगा ना, ई सी और ई डी। आगे मैं वैल्यू जमाऊं, ई ए वेक्टर की जगह आ जाएगा माइनस ई सी वेक्टर, ई बी की जगह माइनस ई डी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर और प्लस ई डी वेक्टर। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कितना बचेगा? 0। ये आप इस बात को तो डायरेक्ट भी समझ सकते थे, ये और ई बी ई सी ई डी सब मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, इसने इसे कैंसिल कर दिया, इसने इसे कैंसिल कर दिया, क्या बचा? कुछ नहीं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा वो 0 रहा होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों आपको याद होगा कि जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, आपको याद है ना, तो पॉजिटिव, मैं आपको डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, सपोज ई, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। ए पर जो चार्ज है बच्चों सपोज माइनस क्यू, और बी पर जो चार्ज है बच्चों प्लस क्यू। क्लियर? तो प्लस क्यू पर तो आपको याद होगा फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और माइनस क्यू पर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है, एफ इक्वल टू क्यू ई। तो जो फोर्स हैं दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जो एफ नेट होगा वो कितना होगा? 0। तो याद रखिएगा बच्चों, जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो नेट फोर्स कितना आता है? 0। बट इस कंडीशन में टॉर्क आया था, आपको पता हो तो, पी साइन थीटा। क्लियर है? बात ये निकल करके आई, अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स कितना आता है? 0। केवल टॉर्क ही होता है उसके ऊपर। पर अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता तो उस पर फोर्स भी होता और उस पर टॉर्क भी होता। याद रखना आप इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द टॉर्क टू बी मैक्सिमम फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर शुड बी। बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए पी वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल कितना होगा? बड़ा इजी क्वेश्चन, देखिए यहां देख लो क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा। क्या फॉर्मूला है? पीई साइन थीटा। तो टॉ मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस यही आंसर है मेरा। क्वेश्चन ये था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर टॉर्क मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए पी वेक्टर और ई वेक्टर में एंगल कितना आएगा? तो बच्चों आंसर है इसका 90 डिग्री। कि इफ पी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर देन टॉ इज इक्वल टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टॉर्क विल बी पी बिकॉज थीटा इज 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ टॉर्क इज पी ई। क्लियर होगा एकदम बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एट डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि
एक तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है मतलब माइनस ई चार्ज है, और एक प्रोटॉन है मतलब प्लस ई चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? तो पहले ये समझिए कि क्या ये सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देयर आर टू चार्ज सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, इट मीन दिस इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों हमें सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? P इज इक्वल टू, आपको याद होगा, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो P इज इक्वल टू किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, E की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19 एंड 2 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो P इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है? और इसकी यूनिट है वो कूलम इंटू मीटर है, क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज की कूलम और डिस्टेंस की मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स पोजीशन। बच्चों लॉन्गिट्यूडनल पर जो फील्ड होगा ना, लॉन्गिट्यूडनल से जो मेरा कहने का मतलब है, एक सेकेंड, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है एक्सल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है? एक्सल। तो लॉन्गिट्यूडनल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा बच्चों 2 kp/r³। याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सल लाइन। और ट्रांसवर्स से मेरा मतलब है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अगर रेशियो की बात करता हूं बच्चों तो यह आएगा 2:1। नए नाम याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल बोला है मीन्स वो एक्सल लाइन की बात करवा रहा है, और ट्रांसवर्स बोला है मतलब वो आपसे इक्वेटोरियल की बात करवा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है बच्चों, इनको और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए आप। एन अट्रैक्शन फोर्स ऑफ 9 न्यूटन एक्ट बिटवीन +5 एंड -5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। हमारे पास 2 चार्ज हैं बच्चों। पहला चार्ज कौन सा है? +5 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज कौन सा है? -5 माइक्रोकूलम। कुछ डिस्टेंस पर है, उनके बीच में 9 न्यूटन फोर्स है। दीज चार्ज आर अलाउड टू टच ईच अदर एंड आर देन अगेन प्लेस्ड एट देयर इनिशियल पोजिशन। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम बिकम। देखो ध्यान से क्वेश्चन समझना। 2 चार्ज हैं, एक है +5 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड इज -5 माइक्रोकूलम। कुछ डिस्टेंस पर हैं, उनके बीच में फोर्स 9 न्यूटन है। आपने उनको टच किया तो बच्चों जब +5 और -5 को टच करेंगे ना तो टोटल चार्ज बन जाएगा 0। और जब आप उनको सेपरेट करोगे, 0 है, अब 0 को क्या सेपरेट करोगे बताओ? तो उन पर जो नया चार्ज आएगा ना वो 0 होगा, और चार्ज 0 है तो नया फोर्स भी कितना आएगा? 0। आप मेरी बात को समझिए दोबारा ध्यान से कि आपके पास में 2 चार्ज हैं, +5 और -5, सेपरेटेड बाई कोई भी डिस्टेंस है, जो भी फोर्स लग रहा है। आपने जैसे उनको टच किया ना तो +5 और -5 मिलकर कितने बन जाएंगे? 0। अब जब आप उनको अलग करोगे ना, सेपरेट करोगे, तो उन पर जो न्यू चार्ज आएंगे, नई कंडीशन के चार्ज आएंगे, वो 0 होंगे। तो नेट फोर्स कितना आएगा? 0। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 फिर भी ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन 2 अनलाइक चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड प्लेस एट सम डिस्टेंस। सब पूछो, यहां हमारे पास चार्ज है Q और यहां चार्ज है -Q। अनलाइक है और सेम मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस मान लो R है। इस कंडीशन में फोर्स F है, मीन्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन 2 अनलाइक चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड प्लेस एट सम डिस्टेंस
इफ 75% ऑफ चार्ज फ्रॉम वन इज ट्रांसफर टू अनदर, देन हाउ मच वुड बी वैल्यू ऑफ फोर्स बिकम। सुनिए ध्यान से, अगर मैं क्या करूं, इस चार्ज का 75% यहां ट्रांसफर करा दूं, तो नई कंडीशन कैसी होगी, सोचना ध्यान से। यहां से 75% इसमें से ले लूं तो 25% बचेगा, और 25% को उठाइए, 25/100 1/4, तो जो यहां चार्ज बचेगा बच्चों वो होगा Q/4। अब सोचिए, इसका 75% वहां ट्रांसफर कर दिया, तो 75 लिया तो 25 तो बचा, 25 मतलब Q/4। कितना लिया आपने, 3Q/4, और 3Q/4 यहां लेके गया, तो -Q में 3Q/4 ऐड करिए आप, तो बच्चों ये आएगा -Q/4। डिस्टेंस वही है, आप दोबारा समझिए, इसका 75% यहां ट्रांसफर करा दूं ना, तो इसका 75% लिया, 25% बच गया Q/4, 3Q/4 यहां गया, इससे मिला -Q/4 गया। नई कंडीशन में फोर्स कितना होगा, F' मान लीजिए, K Q1 Q2 अपॉन R² एंड F' इक्वल टू, बोले बच्चों कितना आएगा, 1/4 1/4 1/16 आ गया, एंड K Q² अपॉन R²। फ्रॉम इक्वेशन 1 F' इज इक्वल टू F/16। तो जो नया फोर्स है बच्चों, वो इनिशियल वैल्यू का 1/16 टाइम हो। क्लियर? तो बच्चों उम्मीद है आपको बहुत बड़ी समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम, और वो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए। चलो ओके बाय, थैंक यू।